हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू न्यू मैथ्स क्लासेस। आज के इस लेक्चर में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम कर रहे हैं विच इज द टेलर थ्योरम ऑफ अ फंक्शन इन टू वेरिएबल। टेलर थ्योरम हम वन वेरिएबल में पढ़ चुके हैं, कैलकुलस में भी हमने पढ़ा था। अब एडवांस कैलकुलस में हमें टॉपिक गिवन है टेलर्स थ्योरम फॉर द फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल्स। स्टेटमेंट आपको ये थ्योरम बाय नेम पूछी जा सकती है, सो स्टेटमेंट आपको क्लियर होना चाहिए। और आप देख ही रहे हो कि हाफ बोर्ड तो स्टेटमेंट ने कवर कर लिया है, तो पहले हम समझते हैं और जरूरत पड़ी तो हम इसको बाद में रफ करेंगे। ओके, चलिए देखिए स्टेटमेंट क्या है। इफ एफ ऑफ एक्स वाई इज अ फंक्शन ऑफ टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स एक्स एंड वाई possessing continuous partial derivatives of nth order in some neighborhoods of a point AB। AB के नेबरहुड्स में nth ऑर्डर डिफरेंशिएशन जो कंटिन्यूस दिया गया है, यानी कि nth ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशिएशन एग्जिस्ट करेगा फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ अप टू सॉन एन टाइम, है ना। इफ एफ ऑफ ए प्लस एच बी प्लस के इज एनी पॉइंट ऑफ दिस neighborhood, then there exists some theta where theta lies between 0 to 1 such that आपको प्रूव करना है f of a plus h b plus k equal to f of ab plus d f of ab plus 1 by 2 factorial d square f of ab plus up to so on 1 by n minus 1 factorial d raised to power n minus 1। यहाँ पे ये क्या है, n minus 1th टाइम डेरिवेटिव। d किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, डेरिवेटिव, पार्शियल डेरिवेटिव को, है ना। अभी हम डिस्कस करते रहिए। मैं लास्ट वीडियोस में भी, आप लास्ट लेक्चर्स में भी करवा चुकी हूँ कि डी की वैल्यू क्या आती है, डी स्क्वायर फाइंड आउट करेंगे तो कैसे निकालेंगे, डी क्यूब यानी हायर ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव, ये हम पढ़ चुके हैं। ओके, सो डी यहाँ पे पार्शियल डेरिवेटिव को रिप्रेजेंट कर रहा है। एंड लास्ट में देखिए 1 बाय n फैक्टोरियल डी रेज़्ड टू पावर n एफ ऑफ ए प्लस थीटा एच बी प्लस थीटा के। ओके, जहाँ पे आपको गिवन है d इज इक्वल टू एच करली बाय करली एक्स प्लस के करली बाय करली वाई और डी एन इसकी पावर n हो जाती है। ये हम स्टार्टिंग में पढ़ चुके हैं कि अगर मुझे डी स्क्वायर फाइंड आउट करना है तो मैं इसका अगेन डिफरेंशिएशन करूँगी तो ये मेरे पास आ जाता है इसका स्क्वायर। ये मैं आपको डिटेल से बता चुकी हूँ और उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप वो लेक्चर भी देख सकते हो। ओके, चलिए देखिए कैसे प्रूव करेंगे। जितनी लेंथी इसकी स्टेटमेंट है उतना ही सिंपल इसका प्रूफ है। थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रूफ भी इसका बहुत ईजी है। देखिए हम यहाँ पर लेकर चलते हैं, हमें एफ ऑफ एक्स वाई फंक्शन गिवन है टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स एक्स एंड वाई का। मैं ले लेती हूँ लेट z इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई वेयर एक्स और वाई हम फंक्शन ले लेते हैं t के। x इज इक्वल टू a प्लस एच टी, वाई इज इक्वल टू, इसको मैं यहाँ लिख देती हूँ, y इज इक्वल टू b प्लस के टी। g फंक्शन है x और y का और x और y किसके फंक्शन है, t के। ये हम लेकर चले हैं कि f ऑफ एक्स वाई इक्वल टू जी वेयर x इज इक्वल टू ए प्लस एच टी, वाई इक्वल टू बी प्लस के टी। अब t क्या है, t लाइज बिटवीन 0 टू t, यहाँ पे आप कॉमा लगा दीजिए और t की वैल्यू हम बताएंगे कि लाई कर रही है 0 और 1 के बीच में। ठीक है, सो यहाँ से आप देख ही रहे हो g, देयरफॉर g is a function of x and y and x and y are functions of t, implies that g is a composite function of t। हो गया, g x y का फंक्शन, x y t के फंक्शन, तो हम g को कंपोजिट फंक्शन कह सकते हैं किसका, t वेरिएबल का। ओके, अब हम यहाँ पे डेरिवेटिव कर सकते हैं इजीली। क्लियर दैट x मेरे पास क्या है, a प्लस एच टी। अगर मैं dx बाय dt की वैल्यू फाइंड आउट करूँ सो मुझे क्या मिलेगा यहाँ से, h। ओके, क्योंकि x के पास एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इस टोटल डेरिवेटिव का यूज करेंगे। dy बाय dt इसकी वैल्यू आ रखी है k, इनका भी हम यूज करेंगे आगे, इसलिए हम पहले फाइंड आउट कर लेते हैं। अब g मेरे पास कंपोजिट फंक्शन आ चुका है t का, यहाँ से मैं वैल्यू फाइंड आउट करती हूँ डेरिवेटिव ऑफ g विद रिस्पेक्ट टू t। डी यहाँ पर
क्योंकि जी के पास जब कंपोजिट फंक्शन है तो एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। जब आप डी का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टी कीजिएगा तो डी जी बाय डी टी का यूज़ करेंगे। अब क्योंकि जी एक्स वाई का फंक्शन है, एक्स वाई टी के फंक्शन है, तो पहले डिफरेंशिएशन जी का विद रिस्पेक्ट टू एक्स होगा, देन एक्स का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टी हम करेंगे। ओके, सो ये किसके इक्वल आएगा? अब मैं यहाँ पे आपको बताती हूँ, जी फंक्शन है एक्स और वाई का, और एक्स और वाई जो है टी के फंक्शन है, राइट। जब आप g का डेरिवेटिव करोगे विद रिस्पेक्ट टू t, तो हमें पहले g का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x करना पड़ेगा, देन x का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू t करना पड़ेगा। अब g के पास एक से ज़्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है तो हम पार्शियल डेरिवेटिव का यूज़ करेंगे फॉर द डिफरेंशिएशन ऑफ g विद रिस्पेक्ट टू x, है ना। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, कर्ली g बाय कर्ली x, और x का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू t करेंगे क्योंकि x के पास एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, तो यहाँ पर आप लिखोगे dx बाय dt प्लस g के पास y भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, कर्ली g बाय कर्ली y, एंड हेयर dy बाय dt। ये डिफरेंशिएशन आ गया हमारे पास dg बाय dt के लिए। dx बाय dt की वैल्यू अभी हमने बताई, यहाँ से पुट कर दीजिए, h इंटू कर्ली g बाय कर्ली x प्लस dy बाय dt की वैल्यू है k कर्ली g बाय कर्ली y, राइट। यहाँ से अगर मैं g कॉमन लेती हूँ, यहाँ से g मैंने कॉमन लिया, सो हियर g। ओके, d बाय dt की अगर मैं वैल्यू निकालूँ, d बाय dt इस स्टेप के इक्वल आ गया, g से g कैंसिल कर दे, तो d बाय dt इज इक्वल टू h इंटू कर्ली बाय कर्ली x प्लस k इंटू कर्ली बाय कर्ली y। अंडरस्टैंड? अभी जो आप यहाँ पे d देख रहे हो, d इज यहाँ पे बोला गया है ना दिस, तो इसको हम क्या लेकर चलेंगे, d लेकर चलेंगे, दिस इज इक्वल टू d। अगर मुझे d स्क्वायर चाहिए, d स्क्वायर, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, d स्क्वायर बाय dt स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी, राइट। सो यहाँ कैसे फाइंड आउट करेंगे, इसके लिए हमें d स्क्वायर जी बाय जी डी टी स्क्वायर फाइंड आउट करेंगे। देखिए, d स्क्वायर जी बाय डी टी स्क्वायर कैसे डिफ्रेंशिएट करोगे, इसको लिखोगे d बाय डी टी इंटू डी जी बाय डी टी, यानी जब आप इसका अगेन डिफ्रेंशिएशन करोगे तभी तो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव आता है ना। ओके, यहाँ से डी जी बाय डी टी की वैल्यू मेरे पास है ये, पुट कर दीजिए, d बाय डी टी इंटू h इंटू कर्ली जी से मैं मल्टीप्लाई कर रही हूँ, x प्लस k इंटू कर्ली बाय कर्ली जी बाय कर्ली y। ओके, अब यहाँ से आप कर सकते हैं अगेन डिफरेंशिएशन, या फिर एक चीज़ और कर सकते हैं, यहाँ पे आप इसको दोबारा डिफरेंशिएट ना करके, देखो मैंने यहाँ पे वैल्यू फाइंड आउट की है किसकी, d बाय डी टी की, तो आप ये वैल्यू डायरेक्ट पुट कर दीजिए यहाँ पर। सो डी स्क्वायर जी बाय डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू, d बाय डी टी की वैल्यू पुट करोगे h इंटू कर्ली बाय कर्ली x प्लस k इंटू कर्ली बाय कर्ली y। ये किसकी वैल्यू पुट की हमने, d बाय डी टी की। यहाँ से मेरे पास क्या स्टेप है, डी जी बाय डी टी की वैल्यू मैंने यहाँ पे पुट की थी ना, यहाँ से g कॉमन ले लीजिए, h इंटू कर्ली बाय कर्ली x प्लस k इंटू कर्ली बाय कर्ली y इंटू g। अगर आप देखोगे तो सेम स्टेप है, स्क्वायर कर सकते हैं। सो डी स्क्वायर जी बाय डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू h इंटू कर्ली बाय कर्ली x प्लस k इंटू कर्ली बाय कर्ली y स्क्वायर इंटू जी से जी कैंसिल कर दीजिए और ये वैल्यू आ जाएगी d स्क्वायर बाय डी टी स्क्वायर विच इज इक्वल टू दिस। अप टू सो ऑन हम चलते रहेंगे ऐसे। अगर मैं वैल्यू फाइंड आउट करूँ डी एन बाय डी एन जी डी टी एन, यानी कि nth डिफरेंशिएशन ऑफ g, दिस इज इक्वल टू h इंटू कर्ली बाय कर्ली x प्लस के इंटू कर्ली बाय कर्ली y। सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन किया तो इसकी पावर 2 हो जाती है, अगर आप n टाइम डिफरेंशिएशन करोगे तो इसकी पावर n हो जाएगी इंटू जी आ जाएगा।
क्लियर दैट। अब जो आप क्वेश्चन में आइएगा, ये स्टेप मैं रफ करूंगी अभी, इसको आपको क्या पुट करना है, स्मॉल यहाँ पे जो डी देख रहे हो ये पुट करना है, एन डिफरेंशिएशन को डी एन पुट करना है, और इनका यूज हमें यहाँ पर करना है, समझ रहे हो, d इंटू एफ ऑफ ए बी। तो d क्या है, h करली बाय करली x, ये मैं निकाल चुकी हूँ ना, ये आ गया, ये हमारी d की वैल्यू आ जाती है, ये किसकी वैल्यू आ गई, d स्क्वायर की वैल्यू आ जाती है। ओके, एंड दिस वैल्यू इज इक्वल, जहाँ g से g कैंसिल कर दीजिए, तो ये आ गई हमारी d रेज़ टू पावर, शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया, कुछ भी नहीं है। यहाँ तक क्लियर हो गया। हमने सिर्फ क्या किया है जी, हमें फंक्शन एफ ऑफ एक्स वाई गिवन था, हमने x को t के फंक्शन ले लिया, x और y को a प्लस एस टी बी प्लस के टी, ये थोड़ा सा आपको याद रखना पड़ेगा, यहाँ पे गिवन नहीं है। फिर हमें जो बोला गया है कि जी हम देख रहे हैं कंपोजिट फंक्शन बन रहा है, सिर्फ हमने डिफ्रेंशिएशन किया है और कुछ भी नहीं किया। ओके, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव की वैल्यू फाइंड आउट करके दिखाएंगे, अप टू सॉन nth की आप सेम पैटर्न से लिख सकते हैं, राइट। चलिए जी, मैं इसको रफ कर रही हूँ, अपने स्टेप्स नोट कर लीजिए। अब ये सारी वैल्यूज निकालने के बाद, यानी हमने वैल्यू फाइंड आउट कर ली है d की, d स्क्वायर अप टू सॉन d रेज़ टू पावर n, ये सारी वैल्यूज हमने बता दिया है अकॉर्डिंग टू आवर थ्योरम। अब देखते हैं, अब जो हमने बताया था कि g इज ए कंपोजिट फंक्शन ऑफ t, अभी अभी हमने बताया, यहाँ पे प्रूव किया है ना। तो देखिए, नाउ g इज अ फंक्शन ऑफ सिंगल वेरिएबल t, जी हमारा फंक्शन आ गया सिंगल वेरिएबल t का, और t कहाँ पे लाई कर, t की जो वैल्यू थी वो कहाँ से कहाँ तक लाई करती है, 0 to 1 हम लेकर चले थे। ओके, देन जो g रेज़ टू पावर, यानी कि nth टाइम डेरिवेटिव dn g बाय dt n, इसको अगर आप शॉर्ट फॉर्म में लिखिएगा, nth टाइम डेरिवेटिव को मैं लिख सकती हूँ जी एन टी। कैसे, जैसे आप f ऑफ x फंक्शन, मान लीजिए आपको f ऑफ x गिवन है, फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव किससे शो करते हो, f डैश से, सेकेंड टाइम f डबल डैश, अप टू सॉन n टाइम f n x, ऐसे शो करते हैं ना। सेकेंड टाइम हम यहाँ पे 2 डैश ले लेते हैं, 3 डैश, और लास्ट में n टाइम हम दिखाएंगे n टाइम। तो जी एन टी जो है वो क्या हमें गिवन है, कॉन्टिन्यूस इन 0-1 इंटरवल। ओके, क्योंकि हमें ये स्टेटमेंट में गिवन है। अब जो ये जो कंडीशन होती है, ये मैक्लॉरिन थ्योरम पे भी आप अप्लाई कर सकते हो। ओके, सो यहाँ पे हम यूज करेंगे, सो बाय मैक्लॉरिन थ्योरम, मैक्लॉरियंस थ्योरम, देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट वन नंबर। अब मैक्लॉरिन थ्योरम की स्टेटमेंट पता होनी चाहिए। ओके, अगर जी एन टाइम डेरिवेटिव कॉन्टिन्यूस है इन द इंटरवल 0-1, सो यू कैन से दैट देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट वन नंबर थीटा वेयर थीटा लाइज बिटवीन 0 to 1 सच दैट, क्या होती है मैक्लॉरिन थ्योरम, g ऑफ t इज इक्वल टू g ऑफ 0 प्लस t इंटू फंक्शन किसका है, ये देखिएगा t का हमारा फंक्शन चल रहा है यहाँ पे, सो t इंटू जी डैश 0, t स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल g डबल डैश 0 प्लस अप टू सॉन t रेज़ टू पावर n माइनस 1 डिवाइड बाय n माइनस 1 फैक्टोरियल g n माइनस 1 0, यानी n माइनस 1 टाइम डेरिवेटिव को शो कर रहा है, प्लस टी रेज़ टू पावर n बाय n फैक्टोरियल, लास्ट की टर्म आती है जी एन थीटा इंटू टी। ये आपको बिल्कुल ध्यान रखना है कि मैक्लॉरिन थ्योरम क्या होती है, अगर याद नहीं है तो आपको अभी याद करनी पड़ेगी। ओके, इसको ले लेते हैं हम, यहाँ से अगर मैं t को 1 पुट कर दूँ, जहाँ जहाँ पे भी t है वहाँ पे 1 पुट कर दीजिए, पुट t इज इक्वल टू 1, सो g ऑफ 1, t को मैंने 1 पुट किया, g ऑफ 0 ये 1 हो गया, g डैश 0 ये 1 हो गया, 1 बाय 2 फैक्टोरियल g डबल डैश 0 प्लस अप टू सॉन, यहाँ पे 1 हो जाएगा, 1 बाय n माइनस 1 फैक्टोरियल g n माइनस 1 0 प्लस t यहाँ पे 1 पुट कर रहे हैं, 1 बाय n फैक्टोरियल g n थीटा इंटू 1 इज g n थीटा। इसको ले लेते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ओके,
अभी हमें वहाँ से रफ करना पड़ेगा। देखिए जी ऑफ 1 की वैल्यू यहाँ पर जो हमें प्रूव करना है एफ ऑफ ए प्लस एच बी प्लस के, और जी हमने क्या लिया था स्टार्टिंग में, जी इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई। ओके, तो हमें ये जो स्टेप्स आप देख रहे हो जी एन थीटा, जी ऑफ 1, इन सब की वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है, राइट और इनकी वैल्यू फाइंड आउट करके हम इस फर्स्ट इक्वेशन में पुट करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। ओके, तो बहुत सिंपल है इसका प्रूफ, बिल्कुल भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। मैं ये वाला यहाँ पर करते हैं। हमने लिया था g इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई, एक्स को हम क्या लेकर चले थे a प्लस एच टी, कॉमा y को लिया था हमने b प्लस के इंटू टी, यही हम लेकर चले थे x और y को। ओके, यहाँ से मैं g ऑफ 1 की वैल्यू, इसको जो आप क्या लिखिएगा, क्योंकि g फंक्शन है x और y का और x और y फंक्शन है t के, सो इसको मैं लिख सकती हूँ g ऑफ t इज इक्वल टू एफ ऑफ a प्लस एच टी कॉमा बी प्लस के टी। ओके, यहाँ से मैं g ऑफ 1 की वैल्यू निकाल सकती हूँ। g ऑफ 1 क्या मिलेगा मुझे, t को 1 पुट कर दूँ यहाँ पे, एफ ऑफ a, t को 1 पुट किया a प्लस एच, और यहाँ से b प्लस के आ जाएगा। सो अब हमें वैल्यू चाहिए जी एन थीटा की। अभी इससे पहले हमने यहाँ पर एनर टाइम डेरिवेटिव फाइंड आउट किया था, क्या आया था, डी एन जी बाय डी टी एन। ओके, इसको आप लिख सकते हो जी एन टी, बिकॉज विद रिस्पेक्ट टू टी हमने यहाँ पे डेरिवेटिव फाइंड आउट किया है ना। ये हमारे पास था h इंटू करली बाय करली एक्स प्लस के इंटू करली बाय करली वाई रेज टू पावर n एंड g ऑफ t। अंडरस्टैंड, ये हमने कैसे बताया है, देखिए इसकी जो वैल्यू आई थी हमारे पास, यहाँ पे g मेरे पास मल्टीप्लाई में था। ओके, थोड़ा सा दिमाग लगाना है आपको, कुछ भी नहीं है इसमें। बाकी हमने यहाँ पे फाइंड आउट किया था कि डी एन जी बाय डी टी एन इज इक्वल टू एच इंटू करली बाय करली एक्स प्लस के, जी भी साथ ले लीजिए, और के इंटू करली बाय करली जी बाय करली वाई रेज टू पावर एन। ठीक है, अगर मैं g को कॉमन ले लेती हूँ तो आप इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं। ये कैसे लिख सकते हैं ये मैं आपको पहले वाली वीडियो में बहुत अच्छे से डिटेल से बता चुकी हूँ, तो आप वो लेक्चर्स देखिए, है ना। चलिए जी, यहाँ से मेरे पास जी एन टी की वैल्यू ही आ जाती है। मुझे क्या चाहिए, जी एन थीटा चाहिए। ओके, तो जी एन थीटा के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे टी को थीटा पुट कर देते हैं। सो इसमें टी को थीटा पुट कर दीजिए, जी एन थीटा इज इक्वल टू एच करली बाय करली एक्स के करली बाय करली वाई पावर एन इज जी ऑफ थीटा। अब ये वैल्यू हम निकाल रहे थे और जी ऑफ थीटा फिर से आ गया। अब जी ऑफ थीटा कहाँ से लाएंगे, क्योंकि ये वैल्यू भी हमें पुट करनी पड़ेगी। ओके, तो जी ऑफ थीटा के लिए आप इस इक्वेशन का यूज कीजिए। यहाँ पर अगर मैं टी को थीटा पुट कर दूं तो मुझे जी ऑफ थीटा की वैल्यू मिल जाएगी, राइट। इसको इक्वेशन नंबर 2 ले लीजिए ताकि आपको याद रह जाएगा कहाँ से ये स्टेप आया है। सो एच करली बाय करली एक्स के करली बाय करली वाई रेज टू पावर एन इंटू जी ऑफ थीटा, यहाँ पे थीटा पुट कर दो, एफ ऑफ ए प्लस एच थीटा कॉमा बी प्लस के थीटा। ये वैल्यू आ गई जी ऑफ थीटा की। यहाँ से बताओगे फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड इक्वेशन से हमने वैल्यूज फाइंड आउट किए, राइट। इसको जो हमें यहाँ पे गिवन था, लास्ट में मैंने यहाँ पे रफ कर दिया है, हमें गिवन था वेयर करली बाय करली एक्स एच इंटू करली बाय करली एक्स प्लस के इंटू करली बाय करली वाई, इसको डी लिया गया था, है ना। तो इसको आप क्या लिखिएगा, डी रेज टू पावर एन, यहाँ पे डी का यूज करेंगे, इंटू एफ ऑफ ए प्लस एच थीटा कोमा बी प्लस के थीटा। ओके, अब सबकी वैल्यू पुट कर दो। जी ऑफ जीरो कहाँ से निकालिएगा, जी ऑफ जीरो की वैल्यू कहाँ से लेके आएंगे, यहाँ पे पुट कर दो। जी ऑफ जीरो पुट करोगे इक्वेशन सेकंड से, हमें क्या मिलेगा, एफ ऑफ ए कॉमा बी। ओके, तो ये सारी वैल्यूज आपको सेकंड इक्वेशन से मिलने वाली हैं। पुट करें यहाँ पर वैल्यूज, आई होप आप यहाँ पे देख पाइएगा, और कलर मैं चेंज कर लेती हूँ। अगर मैं जी ऑफ 1 की वैल्यू पुट करती हूँ, जी ऑफ 1 क्या है मेरे पास, एफ ऑफ, ये फाइंड आउट किया हमने, जी ऑफ 1 की वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, और इसको इक्वेशन नंबर 3 ले लो,
है ना। सो इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड, एफ ऑफ ए प्लस एच बी प्लस के इज इक्वल टू, मुझे जी ऑफ जीरो चाहिए, जी ऑफ जीरो इक्वेशन सेकंड में जीरो पुट कर दो, एफ ऑफ ए बी, ओके। देन नेक्स्ट जी डैश जीरो, अब जी डैश जीरो कहाँ से लाएंगे, जी एन, यहाँ से हम एन, ये रहा, इधर आ जाइए, इस जी ये जो, इसको भी ले लेते हैं, इक्वेशन नंबर फोर्थ ले लीजिए, ओके। जी डैश जीरो निकालने के लिए मुझे एन को 1 पुट करना पड़ेगा, है ना। इसको मैं एन को 1 पुट करती हूँ तो यहाँ पे 1 आ गया, और यहाँ पे किस पे चाहिए मुझे, 0 पे चाहिए, टी को 0 पुट कर दो, थोड़ा ध्यान से सुनना, स्पेस ज़्यादा नहीं है, टी को 0 पुट कर दो, एन को 1 पुट कर दो, तो G1 0 की वैल्यू आ गई, इसकी पावर 1, और इसको आप लिखोगे स्मॉल डी रेज टू पावर एन जी ऑफ टी, इसको स्मॉल फॉर्म में लिख दो क्योंकि ये हमें दिया गया है कि इसको आपको डी लेकर चलना है, तो डी रेज टू पावर 1 जी ऑफ 0 आ जाएगा, और जी ऑफ 0 की वैल्यू अभी हमने बताया यहाँ से, तो जी ऑफ 0 में लिख देती हूँ, जी ऑफ 0 की वैल्यू आ रही है हमारी इस इक्वेशन से एफ ऑफ ए बी, क्लियर दैट। सो इस स्टेप की वैल्यू आ गई डी जी ऑफ 0 इज एफ ऑफ ए बी, क्लियर। 1/2 फैक्टोरियल जी डबल डैश जीरो, जी डबल डैश जीरो कहाँ से लाएं, यहाँ से, एन को पुट कर दो 2, यहाँ पर अगर मैं एन को 2 पुट करूँ तो G2 टी को पुट कर दो 0, क्या मिलेगा मुझे, डी स्क्वायर जी ऑफ 0, डी स्क्वायर जी ऑफ 0, 1/2 फैक्टोरियल, यही बता देती हूँ मैं, ये स्टेप आएगा हमारा जब आप यहाँ पुट करिएगा, ओके, क्योंकि G2 0 निकाल रहे हो, एन को आपने 2 पुट किया तो उधर मिल गया मुझे डी स्क्वायर जी ऑफ 0, और जी ऑफ 0 क्या निकाला हमने सेकेंड इक्वेशन से, एफ ऑफ ए बी, यहाँ पे पुट कर दें एफ ऑफ ए बी, एफ ऑफ ए बी, बिल्कुल सेम स्टेप आ गया, क्लियर दैट। फिर चलते हैं अप टू सॉन टी, यहाँ पर देखते हैं ये वाला 1/n-1 फैक्टोरियल जी n-1 0, सेम चीज, n को n-1 से रिप्लेस कर दो और t के प्लेस पर 0 पुट कर दो, ये स्टेप आ गया हमारे पास। लास्ट स्टेप क्या है, 1/n फैक्टोरियल जी एन थीटा, जी एन थीटा की वैल्यू आप ये निकाल चुके हो ना, ये वैल्यू पुट कर दीजिए, देन दिस गिव्स द एक्सपेंशन टेलर थ्योरम फॉर द फंक्शन ऑफ 2 वेरिएबल, क्लियर दैट। सो छोटे छोटे स्टेप्स होते हैं इनमें जो कि आपको समझना बहुत ज़रूरी है, ओके। और स्टेप बाय स्टेप, क्योंकि रफ तो हमें करना पड़ा है, लेकिन कोशिश की है मैंने कि आप अच्छे से समझ पाइएगा, और इस पे बेस्ड क्वेश्चंस हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, और इसकी और भी बहुत सारी फॉर्म्स होती हैं क्वेश्चंस में, आपको कैसे इसको यूज़ करना है वो भी हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करते हैं, तो इसको प्रूफ को अच्छे से समझिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय। एंड ये आपका पार्शियल डिफरेंशिएशन चैप्टर का इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि ये आपका 5th चैप्टर है एडवांस कैलकुलस में, सेमेस्टर 3rd, और ये इसका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसके क्वेश्चन डेफिनेटली पूछे जाते हैं। एंड जो भी स्टूडेंट कंप्लीट कोर्स करना चाहता है बीएससी का या बीए का, आप न्यू एरा मैथ्स एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, और वहाँ पर कोई भी कोर्स, कंबाइंड कोर्स या सेपरेट कोर्स, आप वहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं। सो अपने फ्रेंड्स को भी बताइए, जो भी स्टूडेंट इंटरेस्टेड है, जो मैथ्स के कोर्सेज करना चाहता है, बीए बीएससी, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, किसी भी सेमेस्टर के, so you can download New Era Maths application and join your favorite courses. मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय।